एवं विस्तार क्या है साहब? राजस्थान की विश्व में स्थिति क्या है, कौन सी दिशा में स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है, इसकी हम जो है मुख्य रूप से बात करेंगे। अब जो है इसकी विश्व में स्थिति देखने के लिए यहाँ पर जो है दो डायग्राम दिए गए। कितने डायग्राम दिए गए हैं? दो डायग्राम दिए गए हैं, जिसके अंदर एक तो अपने जो बीच में से रेखा गुजर रही है उस रेखा को बोला जाता है आपके भूमध्य रेखा। दूसरे डायग्राम की बात की जाए तो इसको बोला जाता है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा। अब भूमध्य रेखा क्या करती है कि विश्व को दो भागों में बांटती है। कौन कौन से भाग? एक तो उत्तरी भाग, एक अपना होता है दक्षिणी भाग। इंग्लिश में बोले तो नॉर्दर्न पार्ट और साउथ सदर्न पार्ट, नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट। अब जो है हम किस दिशा में, अपने जो राजस्थान की दिशा में स्थित है, भारत किस दिशा में स्थित है, तो जो है भारत आपके आता है इधर, इस दिशा के अंदर आपके जो भारत आता है। और जो है क्योंकि जो है भारत में राजस्थान स्थित है, तो भारत भी राजस्थान भी किस गोलार्ध में हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध के अंदर हो जाएगा। अब आपकी जो है ग्रीनविच रेखा रहेगी। ग्रीनविच रेखा जो कि जिसको बोला जाता है अपने 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा बोला जाता है इसको। अब 0 डिग्री देशांतर के आधार पर, देशांतर रेखाओं के आधार पर हम किस दिशा के अंदर पर किस दिशा में स्थित है, तो वो आता है आपके पूर्वी दिशा में स्थित है। इधर आ जाती है पूर्व और इधर आ जाती है पश्चिम, और यहाँ पर जो है राजस्थान आ जाता है। ठीक है, तो अपना जो है राजस्थान की दिशा किस गोलार्ध में स्थित हो जाएगा? ग्रीनविच रेखा या फिर 0 डिग्री देशांतर के आधार पर, तो पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित हो जाएगा। ठीक है, अपने जो है इसको दो भागों में, एक तो उत्तरी गोलार्ध ले जाए गए हैं और ये अपने ले जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब यदि हम इसकी बात की जाए, इसके अंदर मुख्य रूप से बात करें थे 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर, तो हम जो है पूर्व दिशा के अंदर स्थित है, तो एक तो इधर वाला जो पार्ट रहेगा वो तो हो जाएगा आपके पूर्वी गोलार्ध, और हम इधर की बात करें तो ये अपने हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ये अपने साथ मुख्य गोलार्ध हो जाएंगे। अब जो है भूमध्य रेखा के आधार पर 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर हम किस दिशा में स्थित है, तो वो हो जाएगा अपने उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर हमारी जो है स्थिति रह जाएगी। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर रहेगी साहब। अब जो है राजस्थान या फिर भारत की दिशा में हो जाएगा पूर्ण रूप से उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर रह जाएगा ये दिशा। अब जो है भूमध्य रेखा की इधर वाली जो रेखाएं हैं इनको बोला जाता है अक्षांशीय रेखाएं, और जो ये होती है इनको बोला जाता है आपके देशांतरी रेखाएं। अब हम मुख्य रूप से इसके अंदर बात करेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय विस्तार। अब जो है अक्षांशीय जब स्थिति पढ़ेंगे हम लिखेंगे उत्तर। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम किस दिशा में स्थित है साहब? उत्तर गोलार्ध में स्थित है, इसलिए जो सारी की सारी अक्षांशीय जो रेखाएं रहेगी उनको जो है उत्तरी दिशा लिखी जाएगी उत्तर में। अब जो है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा के आधार पर पूर्व दिशा में स्थित है, तो सारी की सारी जो देशांतर रेखाएं रहेगी उनकी जो है स्थिति लिखी जाएगी पूर्वी गोलार्ध में। तो इसके अंदर पूर्व कंडीशन लगाई जाएगी, पूर्व दिशा में लगाई जाएगी। तो अब जो है मुख्य रूप से बात करेंगे राजस्थान की विश्व की स्थिति पढ़ लिया, और अब जो है हम बात करेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसकी बात की जाएगी। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार मैप के माध्यम से समझते हैं। ये अपना रहेगा राजस्थान।
ठीक है। अब हम दक्षिण की तरफ से शुरू होंगे और उत्तर की तरफ जाएंगे। कहने मतलब यहाँ से यहाँ पे देखेंगे कि राजस्थान के अक्षांश की स्थिति कितनी है, अक्षांश की विस्तार कितना है। तो हम दक्षिण की बात करें तो भूमध्य रेखा से आते हैं 0 से, तो यहाँ पर आते आते दक्षिण के अंदर आपके जो है बांसवाड़ा गांव होता है, वहां पे बांसवाड़ा गांव जो आपके सबसे दक्षिणी जिला रहता है। तो वहां पर इसकी जो स्थिति रहेगी 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश ये आपके रहेगी साफ कंडीशन। यहां तक आते आते श्रीगंगानगर तक आते आते उत्तरी दिशा के अंदर आते आते आपके रहेगी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आपका जो है इसका विस्तार रहेगा। उत्तरी अक्षांश आपका इसका विस्तार रहेगा 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का जो है अक्षांशीय विस्तार है। अब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार की बात की जाएगी दिशा के आधार पर, जिलों के आधार पर, और जो इनकी जो मुख्य रूप से जो गांव है और भी कोई मुख्य टॉपिक है उसके आधार पर चर्चा की जाएगी, उस पर बात की जाएगी। तो वो हम देखते हैं। एक तो अपने इसके अंदर दिशा रहती है साहब, दिशा के आधार पर एक तो रहता है दक्षिण, एक आपकी रहती है दिशा उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा। दक्षिण के अंदर यदि बात करें, दक्षिण के अंदर आपका गांव रहेगा, जो जिला रहेगा वो अपने रहेगा, सॉरी जो अक्षांशीय विस्तार रहेगा वो अपने दक्षिण से शुरू होगा 23 डिग्री 03 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आपका इसका विस्तार रहेगा। 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक, ये अपने दक्षिण के अंदर 23 डिग्री 03 मिनट से दक्षिण के अंदर, और उत्तर के अंदर की बात की जाए 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आपका विस्तार है। अब इसके अंदर जिले कौन कौन से आते हैं? दक्षिण दिशा की बात की जाए, दक्षिण दिशा के अंदर अपना जिला आता है वो आता है बांसवाड़ा, और उत्तर दिशा की बात की जाए तो उत्तर दिशा के अंदर अपना जिला आता है वो आता है मुख्य रूप से श्रीगंगानगर जिला, श्रीगंगानगर जिला। ये तो होगी अपने क्षेत्रों के आधार पर कि दक्षिण के अंदर कौन सा जिला है। बांसवाड़ा 23 डिग्री 03 मिनट यहाँ से गुजरती है, और उत्तर के अंदर जो है श्रीगंगानगर, जो कि जिससे जो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश आपकी रेखा गुजरती है। ठीक है। अब बांसवाड़ा की यदि बात की जाए, बांसवाड़ा और श्रीगंगानगर में लास्ट कौन सा साहब आपके जो है स्थान है, तो बांसवाड़ा के अंदर आपके जैसे कि घरों के अंदर हमने देखा होगा कुंड होता है, पानी का टैंक होता है, वो अपने साथ दक्षिण दिशा के अंदर होता है। तो यहाँ से कुंड से ध्यान रखना, गोलकुंडा गांव, गोलकुंडा गांव, ये आपके रहेगा गोलकुंडा गांव। और यदि श्रीगंगानगर की बात की जाए तो श्रीगंगानगर के आपके रहेगा गोणा गांव। कौन सा गांव रहेगा? गोणा गांव, ये रहेगा साहब। अब इसके आधार पर उत्तर और दक्षिण के आधार पर राजस्थान की दक्षिण से लेकर उत्तर या फिर उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजस्थान की कुल चौड़ाई में लंबाई कितनी है वो देखेंगे। तो लंबाई की बात की जाए तो अपने राजस्थान की देखो 826 किलोमीटर लंबाई है। कितनी किलोमीटर लंबाई है? 826 किलोमीटर लंबाई है। कहने मतलब श्रीगंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक मान लें या फिर बांसवाड़ा से लेकर श्रीगंगानगर तक मान लें, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपकी जो लंबाई माने तो 826 किलोमीटर है। ये राजस्थान की लंबाई रहेगी। अब जो है राजस्थान का कुल अक्षांश के अंदर कितना विस्तार है, कुल अक्षांशों में कितना विस्तार है, तो वो अपने रहेगा। ये तो अपने राजस्थान की लंबाई हो जाएगी उत्तर से दक्षिण से लेकर, ये आपकी लंबाई हो जाएगी। वो भी किसके आधार पर? उत्तर से लेकर दक्षिण के आधार पर ये आपकी लंबाई हो जाएगी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। अब हम जो बात करेंगे तो 826 किलोमीटर, ये तो होगी बात। अक्षांशों में कितना विस्तार है, कहने मतलब कुल अक्षांशों में कितना विस्तार है, तो वो अपने अक्षांशों में विस्तार आता है 7 डिग्री 9 मिनट। कहने मतलब जो राजस्थान का अक्षांशों में कितना विस्तार है, तो 7 डिग्री 9 मिनट आपके जो है इसका जो है विस्तार है पूरा का पूरा, ये आपके रहेगा। अब इसके अंदर मुख्य रूप से एक बात और आती है
कि 23°03 से जस्ट ऊपर ही अपने एक और रेखा गुजरती है, जो कि मुख्य रूप से अपने जानी जाती है कर्क रेखा के रूप में। कर्क रेखा की बात की जाएगी। कर्क रेखा ये आपकी गुजरती है साफ 23.5 से 23.5 23 30 मिनट। अब जो है इनकी कंडीशन 30 कोई बोलता है 50 और 50 नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है 60 की डिजिट में लिखा जाता है। कितने डिजिट में लिखा जाता है? तो 60 की डिजिट में लिखा जाता है, इसलिए जो इस यहाँ पर आधा रहेगा तो 23 मिनट से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और वो भी कौन से 2 जिलों से? एक तो अपना रहता है बांसवाड़ा, एक आपके अपने आ जाता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अब कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? तो वो आ जाएगी आपके 26 किलोमीटर लंबाई है साहब इसकी। कर्क रेखा को लेकर एक मुख्य और फैक्ट है, कर्क रेखा पर 21 जून को जो है सूर्य सीधा चमकता है साहब, सूर्य सीधा चमकता है। यहाँ पर जो है इस दिन जो है आपकी कर्क संक्रांति भी मनाई जाती है। कर्क की संक्रांति मनाई जाती है कब? 21 जून को। अब होता क्या है, यहाँ पर 21 जून को एक और बात के लिए जाना जाता है कि सबसे बड़ा दिन, यहाँ पर सबसे बड़ा दिन आ जाएगा। और आजकल 21 जून को एक जो है 21 जून के दिवस पर आपके एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व योग दिवस। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि 21 जून को भी विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो कर्क रेखा की 23.5 उत्तरी अक्षांश पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जो मुख्य जिले हैं, 26 किलोमीटर इसकी जो है पूरी की पूरी राजस्थान में लंबाई है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, कर्क संक्रांति मनाई जाती है। और इस दिन जो है सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और विश्व योग दिवस भी आपके जो है 21 जून को मनाया जाता है। इसके अंदर जो है दो एक तो जो है मुख्य बातें और है वो भी देख लेते हैं। हमने बात की थी कि गोलार्ध होगी, वहां से शुरू से करके थोड़ा सा गोलार्ध के अंदर किसी गोलार्ध की बात की पूर्णतः बात की जाए तो गोलार्ध के आधार पर कि राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है या फिर आपके भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो वो अपना एग्जैक्ट ले जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। ठीक है। अब यदि बात की जाए कि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, राजस्थान भारत में कौन सी दिशा में स्थित है? कौन सी दिशा में स्थित है? तो वो रह जाएगा आपके उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर अपना जो है राजस्थान स्थित है। आज हम जो है इस क्लास के अंदर मुख्य रूप से अक्षांश से विस्तार की बात करेंगे। अक्षांश से विस्तार पढ़ लिया साहब, और इसके जो अगली नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम जो है देशांतरी विस्तार के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।